तो फाइनली छात्रों बहुत जुगाड़ करने के बाद कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ जो आपका 3 जून को होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार फिजिक्स में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके फिजिक्स में इस बार फुल नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न एक है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है शक्ति का विमीय सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ml²T⁻³ दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेग। तीसरा क्वेश्चन देखिए एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अगला देखिए चौथा नंबर है केपलर के तृतीय नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा T⁻3 प्रोपोर्शनल R²। पांचवा प्रश्न है किसी आदर्श गैस का दाब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा P = 1/3 NmV²। छठवां क्वेश्चन देखिए किसी तनित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V = √T/μ। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी देखेंगे फटाफट सॉल्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला नंबर है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ml²T⁻³ सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी करेंगे m+। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द 100 वाट बल्ब इन 10 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। चौथा प्रश्न है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा T³ प्रोपोर्शनल R²। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रेफर ड्यू टू आइडियल गैस इज ऑप्शन नंबर बी करेंगे P = 1/3 NmV²। 6 नंबर क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ द स्कैटर्ड स्ट्रिंग इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V = √T/μ। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट नंबर है वेग समय आरेख के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का त्वरण व्यक्त करता है। दूसरा प्रश्न है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तीसरा प्रश्न है वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है गतिक घर्षण कहलाता है। चौथा क्वेश्चन किसी दृढ़ पिंड को संवहन की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का मान समय के साथ न बदले। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। और छठवां नंबर है प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यवस्था गुणांक कहते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिसोर्स ऑफ डेड ऑब्जेक्ट। इसका आंसर कर देना है एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन है द पाथ ऑफ द पेरियोडिक इज पैराबोलिक। तीसरे को आंसर कर देना काइनेटिक एनर्जी। चौथे का इक्विलिब्रियम। पांचवें का कर देना है पोल और छठवें का कर देना है आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए थर्ड नंबर है बच्चों सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ फर्स्ट दूसरे साइड स्तंभ सेकंड। पहले नंबर देखिए घन कोण। इसका करेक्ट आंसर करेंगे स्टेरेडियन। दूसरा है तात्क्षणिक वेग। इसका आंसर हो जाएगा dx/dt। तीसरा है वर्तुल मोड़ पर कार की अधिकतम चाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √μs/g। चौथा क्वेश्चन है श्यान बल 6π/ρ। पांचवा नंबर है ऊष्मा प्रवाह की दर। इसका आंसर हो जाएगा K/Tc-TD/L। छठवां नंबर है ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3R। तो बच्चों जो सही जोड़ी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी फटाफट सॉल्यूशन अपन तैयार करते चलेंगे क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस पर मिलता रहेगा। बच्चों आप लोग फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगला देखिए चौथा नंबर है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है केवल समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु निश्चित ही स्थिर अवस्था में रहेगी असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है असत्य। चौथा नंबर है आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है सत्य। पांचवा नंबर है यदि बाह्य आवृत्ति निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है तो निकाय अनुनाद में होता है सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए।
पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 5 नंबर इसी के नीचे है, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर होती है। सेकंड क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान का सूत्र लिखिए। तो Fs मैक्सिमम इक्वल μs इंटू n। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है शुद्ध स्थानांतरण गति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बिना घूमे एक सीधी रेखा में चलती है उसे कहते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति। अगला देखिए बच्चों चौथा नंबर है उस सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जो हर सेकंड के बाद टिक टिक करता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर और इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। अगला देखिए बच्चों 5वां नंबर है तरंग के आवर्तकाल टी और कोणीय आवृत्ति ओमेगा में क्या संबंध होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा इक्वल 2π/t। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना 5वां है, एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर है ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6 ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। अगला देखिए 7वां नंबर है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य है तो आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन है दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाते हैं क्यों? तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन है विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का आंसर। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 एक साइड सर्पी घर्षण दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य लगे बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है और लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है इसी के नीचे एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। इसका राइट आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला देखिए प्रश्न 12 है सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन 0.023 में सार्थक अंकों की संख्या 2 और दूसरा है 34.70 में सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी 4। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 12वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 13 नंबर है नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13 कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए व्यंजक आप लोग देख सकते हैं पूरा आपको सॉल्व कर देना है। W बराबर डेल्टा के निकल के आ जाएगा, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 13 कंप्लीट। अगला देखिए 14 नंबर दिया गया है। 14 का आप लोगों को अथवा कर लेना है केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14 केपलर के ग्रहों के गति के नियम 3 है। पहला हो जाएगा प्रथम नियम प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इसके बाद केपलर का तृतीय नियम। तीनों नियम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। अगला देखिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15 द्रव का पृष्ठ तनाव की निर्भरता। पहला हो जाएगा द्रव के ताप पर, दूसरा अशुद्धियों की विलेयता पर और तीसरा संदूषण पर। इन सभी के आंसर आप लोग फटाफट याद करते चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 16 एक साइड अनुप्रस्थ तरंग दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट देखिए इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं।
तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना 16 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, वंडरवाल समीकरण की व्यंजक ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा बच्चों। अथवा भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है। श्यानता बल के स्टोक का नियम का व्यंजक ज्ञात करना बच्चों। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17। F बराबर 6 पाई ईटा आर बी, यही स्टोक का नियम है। आप लोग इसको फटाफट तैयार कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को किसी पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा y इक्वल x tan थीटा माइनस 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया यहाँ पे, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री ताप गिरने में कितना समय लगेगा। ये रहा बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 19। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। देखिए सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t इक्वल 2 पाई इंटू √L/g का निगमन ज्ञात कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किस किस कारकों पर निर्भर करता है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20। सबसे पहले आपको लिख देना यहाँ पे सरल लोलक की परिभाषा, इसके बाद व्यंजक के लिए पूरा डायग्राम बना लेना है और यहाँ पे बच्चों पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे समझ लेनी है। और इसका राइट आंसर लास्ट में निकल गया t इक्वल 2 पाई √L/g, यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों केवल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।